हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, यानी कि फाइनल बोर्ड 2027 का तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज यानी कि हिंदी का चैप्टर 1 का मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग को बिल्कुल हिंदी का पीडीएफ यानी कि ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल हिंदी में यानी कि पीडीएफ चाहिए तो मेरे वाट्सएप नंबर है मेरा वाट्सएप नंबर है यानी कि 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है। अगर इस पर हाई लगा कर भेज दीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं यानी कि फर्स्ट नंबर सवाल पर। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो द अनटचेबल्स है वह किनकी रचना है? तो देखिएगा, द अनटचेबल्स महात्मा गांधी के होगा कि यतेंद्र मिश्रा का, कि भीमराव अम्बेडकर जी का, कि रामविलास शर्मा जी का। तो देखिए, द अनटचेबल्स रचना है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल कि किसके बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि किसे है जो बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि भीमराव अम्बेडकर जी की अमरकांत जी की, कि रामविलास शर्मा को। तो बाबा साहेब के भीमराव अम्बेडकर जी को, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? तीसरा नंबर सवाल यानी कि किनकी प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि किसके कहने पर यानी कि उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो बड़ौदा नरेश को कहने पर, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहेब है, उनका जन्म है वह दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं पांचवें नंबर सवाल पर। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यानी कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति 3 है। कितने हैं? तो 3 है। और कौन कौन है? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिष फुले, यानी कि इनमें से सभी डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं छठे नंबर सवाल पर कि यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ का लेखक का नाम क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ शीर्षक पाठ के लेखक यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर सवाल पर, यानी कि 7वें नंबर सवाल क्या कह रहा है? 7वां नंबर यानी कि जाति प्रथा का को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो यह कथन है जो किस पाठ का है? तो शिक्षा एवं संस्कृति की श्रम विभाजन जाति प्रथा की मछली की नौबत खाने में मिलावट। तो यानी कि 7वां का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यानी कि श्रम विभाजन के पाठ से है। चलिए और चलते हैं 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8वां नंबर की जाति प्रथा पेशों का दुष्टपूर्ण पूर्व निर्धारित ही है नहीं करती है, तो बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो इसका यानी कि रचनाकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। टॉप वीवीआई क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। अगर आप लोग को इस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो देखने का किसी प्रकार का जरूरत ना पड़ेगा। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और दलित परिवार में हुआ था, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं यानी कि 11 नंबर की बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश, यानी कि महू नामक मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधि है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सा विधि है? तो आप लोग बताइएगा कि निबंध विधि है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 12 नंबर सवाल पर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात्मक भाषण एलियंस ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो किसने रूपांतरित किया था जी? तो लड़ाई सिंह यादव ने रूपांतरित किया था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर सवाल पर कि भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माण यानी कि मैक्स मुलर जी को कहा जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर सवाल पर कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो किस भाषा का संपादित अंश है? तो यानी कि एलियंस ऑफ कास्ट हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
15 नंबर की आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रभृति पर आधारित होना, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था जी? तो यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यानी कि आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं? तो आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं? तो आप लोग देखिएगा, तो यानी कि कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर यानी कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर सवाल पर। 18 नंबर यानी कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए भीमराव अम्बेडकर ने किन्हों मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया था? तो किन्हें दिया था जी? तो आप लोग बताइएगा, तो सभी विद्यार्थी का यानी कि जवाब आना चाहिए। तो अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर 19 नंबर सवाल का कह रहा है 19 नंबर कि संविधान निर्माण अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो किस पर आधारित होना चाहिए जी? तो आप लोग बताइएगा कि इसका, देखिए इसका जवाब यानी कि स्वतंत्रता पर, समानता पर, प्रभुत्व पर, उपयुक्त सभी पर आधारित होना चाहिए, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यानी कि भीमराव अम्बेडकर के किस बिंदवान की बात करते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी किस बिंदवान की बात करते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि इस युग में भी जाति प्रथा की कमी नहीं है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर 21 नंबर कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अम्बेडकर का अनुसार यानी कि वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 22 नंबर कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि अगला नंबर 23 नंबर कि यह बिंडवान की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? तो यह कथन है वह किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 24 नंबर सवाल पर कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छता पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य को व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि पर का इनमें रुचि का इसमें स्थान आभार महत्व नहीं रहता है। पर प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो यह प्रस्तुत गद्यांश है वह किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन का है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? यानी कि 25 नंबर सवाल कि हु और सुधराज किनकी रचना है? तो हु और सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है? तो भाईचारे का दूसरा नाम यानी कि लोकतंत्र होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 27 नंबर कि अम्बेडकर, देखिए 27 नंबर सवाल का कह रहा है 27 नंबर कि अम्बेडकर ने किसको माननीय अधिकार व समानता दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था? तो किससे किया था जी? तो आप लोग को इस पर जवाब कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो यानी कि 27 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, छूतों, स्त्रियों, मजदूरों, यानी कि उपयुक्त तो सभी के लिए कहा था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यानी कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है? ये भीमराव अम्बेडकर जी के हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 29 नंबर कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण मंडवे कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, आप लोग को पढ़ाए थे, तो यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 30 नंबर श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो किस वार्षिक सम्मेलन के लिए? तो 1936 के लिए, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 31 नंबर सवाल कि इस युग में भी जाति प्रथा के पोषक की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो लेखक के अनुसार यह कैसी बात है जी? तो यानी कि बिंडवान की बात है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 32 नंबर कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का निधन यानी कि 1956 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 32 नंबर सवाल हो गया। 33 नंबर कि माहू मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? तो माहू नामक मध्य प्रदेश में जन्म यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के हुआ था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देयर मैगनीज किनकी रचना है? तो देयर मैगनीज यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं
कि बिंडवान का अर्थ क्या होता है, तो बिंडवान का अर्थ यानी कि उपहास होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 36 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी की, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो आप लोग इस पर यानी कि बेरोजगारी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए आप चलते हैं 38 नंबर 37 नंबर प्रश्न पर कि मानव मुक्ति का प्रोध किसे कहा जाता है, तो मानव मुक्ति का प्रोध यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, 38 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि रुचित पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल का कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किन्हें प्रोत्साह पर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, तो किसको कहने पर, तो बड़ौदा नरेश प्रोत्साह पर, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आज का वीडियो यही ऑब्जेक्टिव था 40 चैप्टर 1 से। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे बास्टो ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइए ताकि आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त हो। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।